बहन की तुम लोग रोए नहीं, तुम्हारे हाथ में छोड़ा ही नहीं, तुम लोग रोते कैसे लेके चला गया। 6 महीने बाद मिट्टी दे रहा मुझको, मेरी बहन दिख की जाएगा ना। क्या करे इसका बताइए। मुझे कड़ी सजा चाहिए, मेरी बहन तो वापस नहीं आ सकती अब तो। वो चली, मैं इसको नहीं छोड़ेंगे, मुझको कड़ी सजा चाहिए, मेरी बहन उन लोगों ने मार डाला। अभी आप जिसको सुने और जिसको देखे वह श्वेता सिंह के दो बहन हैं। श्वेता सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। श्वेता सिंह का 6 महीना पहले शादी हुआ था और श्वेता सिंह अपना घर पे आई हुई थी मायका, और 12 घंटा के अंदर ही उसके ससुराल पक्ष वाले आते हैं और श्वेता सिंह को पकड़ के उठा कर लेके चले जाते हैं अपना घर। और महज वहाँ लेके जाने के बाद 12 घंटा के भीतर ही उस घर के लोग सूचना देते हैं उसके मायका में उसके पिताजी को कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल चले आएं। जब उस परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां एक स्ट्रेचर पे श्वेता सिंह लेटी हुई थी। जब ऊपर का चादर हटाया जाता है तो देखा जाता है कि श्वेता सिंह मृत हालत में है और उसका गला पे निशान है, हाथ पे निशान है, शरीर के अन्य जगह पे चोट के निशान है, पैर में छाला का निशान है। उसके बाद लोग बौखलाते हैं और वहीं हंगामा करते हैं। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, उधर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। यूपी के लखनऊ में रहने वाली 29 वर्ष के श्वेता सिंह वह कामकाजी महिला थी। वह एक बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे काम किया करती थी। 6 महीना पहले श्वेता सिंह का शादी होता है। शादी का वक्त 22 नवंबर 2025 होता है। श्वेता सिंह का शादी ठाकुर भूपेंद्र सिंह से होता है। शादी के वक्त ही थोड़ा सा घर में शादी के मंडप में ही खटपट चलता है। वहाँ कुछ कम रकम होने की वजह से जो ससुराल पक्ष, जो लड़का पक्ष के लोग थे वह हंगामा कर देते हैं कि रकम हमको पूरा चाहिए, और वहाँ किसी तरह से लोग मनाते हैं। जो श्वेता सिंह के पिता थे वह सीधा सीधी लड़का पक्ष के लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं कि हमसे जो चला बना वो हम पूरा दिए हैं। हमारी बेटी जो है वह बहुत मासूम है और हमने इस अपने नाजुक से हाथों से पाला है। किसी तरह से हमारी बेटी के अपने घर में कमी नहीं होने देना, और हमसे जो भी आगे चले बनेगा वो हम आपको पूरा करते रहेंगे समय समय से। लेकिन वहाँ किसी तरह से तो लड़का पक्ष के लोग मान जाते हैं। जब उसके पिता हाथ जोड़ते हैं तो लोग मान जाते हैं, कुछ पल के लिए मान जाते हैं। श्वेता सिंह को वहाँ से फिर विदाई किया जाता है। श्वेता सिंह जाती है ससुराल। वहाँ 2 महीना तक श्वेता सिंह ठीक रहती है, लेकिन 2 महीना के बाद जो है श्वेता सिंह के ऊपर अलग अलग तरह के भाषा से लोग यूज करने लगते हैं। कोई काम करना, कोई कुछ करना, कोई कुछ करना, तो कोई ताना देना कि तुम्हारे पिताजी जो है वह तिलक कम दिए, तुम्हें घूमने के लिए गाड़ी नहीं दिए, वगैरह वगैरह चलते रहता है। श्वेता सिंह जो थी वह अपना मन में ही ये सारा बात दबाती है, अपने पिताजी को नहीं बताती है ये सब। उसे लगता है कि वक्त आएगा और ये सब लोग भूल जाएंगे और सुधार हो जाएगा और फिर एक जीवन का जो सीढ़ी है वह सही दिशा पर चलने लगेगा। और श्वेता सिंह बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे काम किया करती थी। वह ड्यूटी करने भी जाती और घर पे आती, घर पे भी काम काज करती। लेकिन काम काज का इतना लोग दबाव बनाया करते, इतना लोड दे दिया करते कि श्वेता सिंह भी कभी कभी थक जाती, और जब थक जाती तो लोग फिर से ताना देना चालू करते हैं। श्वेता सिंह मजबूर थी, अपने पिता की मजबूरी देख के वो पिता से भी नहीं बोल पाती थी। उस श्वेता सिंह के 2 बहन थे, उसके पास थोड़ा बहुत कुछ बातचीत कर लिया करती, लेकिन उनके बहनों को भी ये पता नहीं था कि आगे चल के क्या होगा। उन लोग को भी लग रहा था कि शुरुआत का वक्त है, लोगों का गुस्सा है, पैसा का लालच है, कुछ वक्त के बाद ये सब सुधार हो जाएगा। लेकिन अचानक जो था वह श्वेता सिंह के माँ का तबीयत खराब हो जाता है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद जब श्वेता सिंह सुनती है तो अपने माँ से मिलने के लिए चली आती है, लेकिन चली आती है तो वही ससुराल के लोगों को हजम नहीं होता है और महज 12 घंटा के भीतर ही ससुराल पक्ष के लोग आते हैं। श्वेता सिंह को उसी के मायके से, उसी के घर से जबरन पकड़ के अपना घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद 12 घंटा के अंदर ही उसका मौत का खबर आ जाता है। अब उसकी बहन बताती है, श्वेता सिंह के बहन, श्वेता सिंह को यहाँ से जबरन ले जाया जाता है। श्वेता सिंह अपने बहन को 11 बजे फ़ोन करती है, जिस दिन ले के गए थे उसका दूसरा दिन, और बोलती है कि मैं 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल या घर नहीं पहुँचूँ तो शायद
हमें तुम मरी हुई हालत में पाओगी। श्वेता सिंह का कहना था कि हमें तेज़ दर्द हो रहा है। अब उसकी बहन से और बातचीत नहीं हो पाता है, फ़ोन कट जाता है और 2 ही घंटा के अंदर फिर जो लड़का पक्ष के लोग थे, ससुराल के पक्ष के लोग थे, वह श्वेता सिंह के पिता को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि श्वेता जो है वह हॉस्पिटल में है। इधर से आनन-फानन में उसके पिता और उसकी बहनें पहुँचते हैं वहाँ, तो देखते हैं हॉस्पिटल में कोई नहीं है। इधर-उधर नज़र दौड़ा ही रहे थे तभी एक स्ट्रेचर दिखता है। स्ट्रेचर पे कोई लेटा हुआ था, उसका हाथ जो था वह बाहर निकला हुआ था, उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था यानी कि कफ़न। जब वहाँ जाती है श्वेता सिंह की बहन तो देखती है उसके हाथ में चूड़ी। चूड़ी देखकर समझ जाती है कि यह मेरी बहन ही है। उसके बाद चेहरे पर से कपड़ा हटाती है तो देखती है कि श्वेता सिंह है। वहीं पर श्वेता सिंह के बहन के रोना-धोना चालू हो जाता है, उनके पिता का रोना-धोना चालू हो जाता है। फिर लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, हंगामा होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर जब श्वेता सिंह के घर वालों से बात किया जाता है तो सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि लड़का और लड़का के परिवार वालों पर। लड़का के परिवार वालों का कहना था कि हमें दहेज में और कैश चाहिए, 5-6 लाख रुपया और एक स्कॉर्पियो चाहिए। और श्वेता सिंह के ऊपर लगातार दबाव बनाया करते थे कि तुम बैंक से काम करके आती हो और घर में भी काम किया करो, बदन तोड़ काम किया करो। लेकिन श्वेता सिंह जितना अपने शरीर में काबू था उतना काम करती थी और कभी-कभी काम करने में असमर्थ हो जाती थी, थक जाती थी, रुक जाती थी। उसी वक्त घर वालों का दबाव होता था और इसी दबाव ने आज श्वेता सिंह को मार दिया। उधर जब श्वेता सिंह के ससुराल वालों से बात किया जाता है, भूपेंद्र सिंह के परिवार वालों से, तो वो लोग का कहना है कि श्वेता सिंह खुद गले में फंदा लगाकर पंखे से लटक गई थी। श्वेता सिंह की बहन गई थी जब स्ट्रेचर पे देखी थी और उसका कपड़ा हटाई थी तो गला में निशान था, हाथ में निशान था, पैर में निशान था, पैर के नीचे छाले का निशान था। ये लोग का सारा इल्ज़ाम है कि वो लोग जबरन मारपीट करके फंदा लगा दिए हैं, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हाँ इसमें क्या सच्चाई है। लेकिन श्वेता सिंह के ससुराल वालों ज़रूर श्वेता सिंह के ऊपर दबाव बनाया करते थे, उनसे जबरन काम करवाया करते थे और श्वेता सिंह ये सबसे हार गई थी। कई बार फ़ोन पे श्वेता सिंह अपनी बात को छुपाना चाहती थी, लेकिन उसकी जो बहन थी वह पूछती थी तो बातों ही बात में कुछ बात बोल दिया करती थी। वहीं लोग को पता चलता था कि श्वेता सिंह बहुत तकलीफ़ में है। लेकिन क्या करते लोग, शादी हो चुका था, बंधन में बंध चुकी थी, अब उसे वह रिश्ता को निभाना था, उस परिवार को निभाना था। लेकिन श्वेता सिंह निभाते-निभाते सभी को खुद इस दुनिया से चल बसी। महज़ 6 महीना तक ही ससुराल के लोग उसे रख पाते। एक पिता उसको 29 वर्ष तक रखते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग मात्र 6 महीना के अंदर ही श्वेता सिंह का ये हस्र कर देते हैं। एक कमाने वाले महिला के साथ ऐसा हो सकता है, तो अगर कोई ना कमाती हो तो उनके ससुराल में किस तरह से दबाव बनाया जाता होगा। ये सब मानसिकता है लोगों का कि हमें पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और एक मेहनती, डबल मेहनती बहू भी चाहिए। यही सब चाहिए लोग को और अपनी बेटी ऐसी जगह भेजना है जहाँ कुछ ना करना पड़े, कुछ ना देना पड़े। ऐसा लोगों का मानसिकता है, भावना है। अब यही है कि इसमें जांच होगा, उसके बाद जो दोषी होगा उनको सज़ा मिलेगा। अभी जांच हो रहा है श्वेता सिंह मने भूपेंद्र के परिवार वालों के ऊपर कि क्या सच्चाई है, क्या खुद वो लोग मारे हैं या श्वेता सिंह खुद फंदे लगा के लटकी थी। उसके बाद चार्जशीट तैयार होगा, इसमें किसको पुलिस पकड़ती है, थाने लेके जाती है, यह कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट में फिर क्या सुनवाई होता है। जो भी सुनवाई होगा, इसमें जो भी अपडेट आएगा आप लोग को अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।